नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कार्य दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनेगा माध्यम। निगम की सामान्य सभा में हंगामा, पेयजल आपूर्ति बनी वजह। बृहद रोजगार मेले का हुआ आयोजन, बेरोजगारों को मिली राहत। और IMPL क्रिकेट का चल रहा आयोजन, रोमांचक मुकाबले दर्शकों को कर रहे आकर्षित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सुशासन, क्षमता निर्माण और परिणाम उन्मुख प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन की पहल IGOT कर्मयोगी के अंतर्गत संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संभागायुक्त कार्यालय कोनी स्थित चेतना सभा कक्ष में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागायुक्त सुनील जैन ने की। प्रशिक्षण में राज्य स्तर से अपर सचिव एवं नोडल अधिकारी अंजू सिंह ने अधिकारियों को IGOT प्लेटफॉर्म के उपयोग, भूमिका आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित निर्देश साझा किए गए। मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अन्य जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। संभागायुक्त ने कहा कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाने का प्रभावी माध्यम है तथा इससे सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में हुई सब इंजीनियर सिविल भर्ती को निरस्त करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल हाईकोर्ट ने अपात्र पाए गए 67 सब इंजीनियर की नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान कुल 89 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई थी जिनके पास आवेदन की अंतिम तारीख तक जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। जानकारी के मुताबिक साल 2011 में ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा के अंतर्गत सब इंजीनियर के 275 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। आरोप लगाया गया कि विभाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 275 की जगह 383 नियुक्तियां कर दी। बताया गया कि 89 अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2011 तक डिप्लोमा या डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया। इस मामले को लेकर रवि तिवारी ने याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत गढ़वट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही की मजदूरी राशि के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर रोजगार सहायक को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्र प्रकाश बैसवाड़े एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत पर जांच दल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच में पाया गया कि बिना हितग्राही की लिखित सहमति के अन्य व्यक्तियों को 35,415 रुपए की राशि का भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से किया गया। इस संबंध में ग्राम रोजगार सहायक राकेश सेदार को नोटिस जारी कर निर्धारित समय अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में प्राप्त जवाब एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई जाएगी। और आप ये 84 दिन से वहाँ बैठे हैं, गरीब महिलाएं भूखे प्यासे अपना काम धाम छोड़कर, लेकिन 84 दिन में हमारे महापौर या डेलीगेट वहाँ जाकर उनका सूद नहीं लिए। और मैं कहता हूँ कि चुनाव के पहले सब बेजा कब्जाधारी नहीं थे। लिंगेडी, चांटीडी, मोपका, खमतराई, बहतराई, बिजौर, परसाई सब बेजा कब्जाधारी हैं। क्यों वोट लिया गया उनसे? अब क्यों बेजा कब्जाधारी बोला जा रहा है? जो बेजा कब्जाधारी आपकी शासन, आपकी सरकार वैध कर दीजिए, उनको पट्टा दे दीजिए, उनको वहीं पर बसा दीजिए। आखिर गार्डन और कॉम्प्लेक्स किसके काम आएगा?
किसके लिए आप बनाना चाहते हो? गांव को उजाड़ कर, पहले तो गांव था, एक गांव को खाली करा दिया गया, रोड रास्ता बना दिया गया, संपूर्ण बन गया। दोबारा गार्डन और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मकान तोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों? किसको फायदा पहुंचाने के लिए? आप वहां जाके नगर निगम क्या सामान्य सभा है। लिंगियाडी के लोग जो हैं वो 70 दिन से वहाँ धरने में बैठे थे। उन लोग मिलने आए, उनको मिलने नहीं दिया गया। हम लोग उनके बिहाफ में बात करने के लिए आए। हमने आग्रह किया कि गेट खोल के हम लोगों को अंदर जाने दीजिए। हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। ये कौन सा नियम है भाई? कौन सा कानून है? निगम प्रशासन हो, सामान्य सभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसकी तो कार्रवाई देखने का नियम बना हुआ है, प्रावधान बना हुआ है। जनप्रतिनिधियों को अगर ये अंदर नहीं जाने दे रहे तो आम आदमी के साथ ये क्या करेंगे? नगर निगम का अत्याचार हम नहीं सहेंगे, प्रशासन का अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, इनको बात करना होगा हमसे, महापौर को आके बात करना होगा हमसे। बात करना चाह रहे हो, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी में हम बात करना चाहते हैं कि लिंगाडी के लोगों को ना हटाया जाए, गरीबों का घर ना उजाड़ा जाए। और बात तो सुनिए, आप हमारी बात तो सुन लीजिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये भी सुनने तैयार, और ये यहाँ पे फोर्स बुला रहे हैं जैसे हम लोग कोई आतंकवादी बैठ गए। इस तरह से आप फोर्स आइए। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत तो सामान्य तरीके से हुई, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गर्मा गया और सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक में विपक्षी पार्षदों ने पानी, मोटर खराब होने, मूलभूत सुविधाओं की कमी और लिंगियाडी क्षेत्र में पिछले 80 दिनों से महिलाओं के धरने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल ने सदन में आवेदन देकर मकानों को नहीं तोड़ने की मांग रखी। उनका कहना था कि कई परिवार वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं और उन्हें उजाड़ना उचित नहीं। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच स्थिति इतनी बिगड़ी कि विपक्षी पार्षद सदन से बाहर निकलकर मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि लिंगियाडी की महिलाएं 80 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं, लेकिन निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ पार्षदों ने कहा कि सदन में हंगामा करना उचित नहीं है। उनका तर्क था कि ज्ञापन देने का उचित मंच अलग है। सामान्य सभा की बैठक हंगामे और तीखी बहस के बीच समाप्त हुई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है। देखिए, जो भी है सामान्य सभा जो है पूरे 70 पार्षदों का सदन है। ये यहाँ पर जो है शहर विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाता है। जितना विपक्ष ने पक्ष ने जो भी प्रश्नों का जवाब पूछा है उसको सारे प्रश्नों को हमने जवाब दिया है। समय सीमा के अंतर्गत सभी जितने विकास कार्य हैं, चाहे जल की है, चाहे प्रकाश की व्यवस्था है, सभी पूरा नगर निगम पूरा करेगा। लेकिन जो अभी हमारे एक विपक्ष के सम्मानीय पार्षद जो है अपने वार्डे को कुछ लोगों को लेके यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ये नगर निगम की व्यवस्था है। यहाँ पर सामान्य सभा के लिए हम इस भवन में आज उपस्थित हैं, सामान्य सभा करना है, लेकिन कोई भी ज्ञापन देना है तो वो ऑफिस में आना चाहिए। ऑफिस में ज्ञापन हम लेने का काम करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मॉडल ITI कोनी में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में 26 निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहले दिन 1300 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 800 से अधिक युवा शामिल हुए। संभाग आयुक्त सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने युवाओं से संवाद कर उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर ITI प्रबंधन को पुराने ट्रेड बंद कर नई तकनीक पर आधारित रोजगार मूलक कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही निजी कंपनियों के साथ MOU कर प्रशिक्षण और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। मेले के पहले दिन 329 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ, जबकि 207 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित अभ्यर्थियों ने आयोजन की सराहना करते हुए सरकार के प्रति आभार जताया। रोजगार मेले में वित्त, कृषि, सोलर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल समेत कई क्षेत्रों में लगभग 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 13 फरवरी को भी जारी रही। जी, मेरा नाम अभिषेक बंजारे है। मेरे पिताश्री का नाम श्री ताराचंद बंजारे है और मैं 10वीं प्लस ITI अप्रेंटिसशिप किया हूँ और संभाग स्तरीय रोजगार मेला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुझे नौकरी मिल चुकी है और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहाँ से आए हैं? पूर्व छत्तीसगढ़ से आए हैं। शासन के निर्देशानुसार संभाग में 12 और 13 फरवरी 2026 को संभागीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि निजी क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को रोजगार का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आयोजन किया गया था। इसमें करीब 26 एम्प्लॉयर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के भी एम्प्लॉयर यहाँ शामिल हुए थे। उनके टोटल 26 एम्प्लॉयर के 4000 से करीब लगभग पद भर्ती के लिए आए हुए हैं और ये कक्षा 8वीं से लेके ग्रेजुएट तक अलग अलग क्वालिफिकेशन अपने पद के हिसाब से उनका यहाँ आयोजन किया गया। नगर निगम की सामान्य सभा में हुए हंगामे के बाद अब सड़कों पर भी विरोध तेज हो गया है। विपक्षी पार्षदों के मुख्य द्वार पर धरने के बाद कांग्रेस नेताओं और लिंगियाडीह की महिलाओं ने लखीराम सभा भवन के सामने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठी महिलाएं सड़क पर उतर आईं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महापौर तानाशाही रवैया अपना रही हैं और उन्हें सामान्य सभा की बैठक में प्रवेश नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि सियासी टकराव का समाधान कब निकलता है और शहर वासियों को राहत कब मिलती है। देखिए, लिंगियाडीह के लोग लड़ रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि उनकी जायज़ मांग है। उनके साथ में पूरा कांग्रेस परिवार साथ में है। हमारे एक्स मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और प्रदेश अध्यक्ष सब कोई वहाँ गए। बात यह है, लड़ाई की नहीं है, बात यह है कि जो उनकी लड़ाई है उसको कैसे निपटाया जाए, उसके लिए क्या पहल की जाए। आज अगर मान लो दिलीप पाटिल जी ने उस वार्ड के पार्षद होने के नाते, महापौर जो पूरे शहर की महापौर है और हमारे पार्षदों की मुखिया है, अगर एक पार्षद के वार्ड की जनता दरवाजे पे बैठी है, अगर उस इंसान ने सदन में उनको जानकारी दिया कि लिंगियाडीह के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए, तो ये क्या पाप हो गया?
कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्यों भाग रही है महापौर? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सदन से भाग रहे हैं ना राहुल गांधी के जवाब से कि हमारे को डर है जान का, उसी तरह महापौर भी डर से भाग रही हैं, क्योंकि ये लोग सच्चाई से लड़ नहीं सकते, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ है। अगर जो जनता यहाँ पर आकर बैठी है उस जनता से अगर में नगर निगम द्वारा वहाँ के गरीबों का मकान को तोड़ा जा रहा है। जो गरीब लोग लगभग 100 वर्षों से पुराने वहाँ रह रहे हैं, उनका घर गार्डन के नाम से तोड़ा जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि गार्डन के नाम से उनका लिंगियाडी में जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके पास पट्टा है, ऐसे मकानों को तोड़ा जा रहा है। जहां वहां की जनता लगातार लगभग 2 माह से हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे पार्षद साथी भी वहां पर कंटिन्यूस वहां पर हड़ताल में उनके साथ में बैठे हुए हैं। ये अन्याय है। हम अपने नगर निगम और महापौर मैडम से ये निवेदन करते हैं कि उनके साथ अन्याय ना हो। शहर में और भी लाखों गार्डन पड़े हुए हैं जो खंडहर बना हुआ है, उनका विकास करे, लोगों का घर तोड़ के विकास ना करे। जहाँ तक लिंगियाडी में चौड़ीकरण की बात है, रोड के नाम से चौड़ीकरण पहले हो चुका है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जिसका समर्थन सभी ने किया था। अब गार्डन के नाम से, विकास के नाम से इसको तोड़ा जा रहा है, ये अन्याय है। मांगे क्या है आपकी? मांगे यही है कि वहाँ के जो लोग जो सदियों से रह रहे हैं उनको वहाँ से न तोड़ा जाए। तोरवा पुलिस और एसएसयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार बिलासपुर का तोरवा क्षेत्र रेलवे मार्ग होने के कारण यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर नशा तस्कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर सरहदी थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान 11 फरवरी को रेलवे स्टेशन से लगे बुधवारी बाजार के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसके हाथ में भारी बैग था। पूछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर बैग की जांच की, जिसमें खाकी टेप से लिपटे 2 पैकेट मिले। खोलने पर उनमें गांजा पाया गया, जिसका वजन लगभग 10 किलोग्राम निकला। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आमोद प्रसाद बरई उर्फ अमोद चौरसिया 28 वर्ष निवासी मझबलिया जिला बेतिया बिहार के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा संबलपुर ओडिशा से लाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है और मामले की जांच आगे जारी है। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए नगद सहित करीब 19,70,000 रुपए का मशरूका जब्त की गई। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा कबीर नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को 11 फरवरी 2026 को सूचना मिली थी कि कबीर नगर थाना क्षेत्र के फेज 2 तिरंगा चौक के पास कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। सूचना पर पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिका राजनाला और पुलिस उपायुक्त वेस्ट जोन संदीप पटेल के निर्देशन में टीम गठित कर मौके पर रेड की कार्रवाई की गई। घेराबंदी के दौरान चारों आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा, ऋषभ रंगलानी और ओम खेमानी बताया। जांच में सामने आया कि वे ऑनलाइन बेटिंग साइटों के माध्यम से मास्टर आईडी बनाकर लोगों को कमीशन पर उपलब्ध कराते थे और क्रिकेट सट्टे से अवैध कमाई करते थे। पुलिस ने उनके पास से नकदी, 7 मोबाइल, 4 पासबुक, 1 चेकबुक तथा 27 एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड जब्त किए। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 व बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। बिलासपुर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2 एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी मिनी स्टेडियम गांधी चौक में कराई जा रही है। गुरुवार को अतिथि के रूप में एसपी इरफान खान, एमआईसी मेंबर डॉक्टर तिलक राम साहू, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक वर्षा शर्मा, अखिलेश मेहता मौजूद थे, जिनके द्वारा सर्वप्रथम खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर राष्ट्रगान के साथ मैच की शुरुआत कराई गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष तौसीफ ने बताया कि पहला मुकाबला रजा रॉयल्स व
इर्जा सुपर किंग के मध्य खेला गया, जिसमें अतिथि के रूप में बिलासपुर मुस्लिम समाज के जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष पाशा भाई, रफीक भाई एवं सभी सदस्य मौजूद थे। रजा रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर ने 62 रन बनाए, जिसमें हैदर ने 23 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इर्जा सुपर किंग 57 रन ही बना सकी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच 4 विकेट लेने वाले सैफ कुरैशी थे। दूसरा मैच अमरकंटक सुल्तानस व गदीर स्पार्टन्स के मध्य खेला गया, जिसमें अतिथि रूप में मोहम्मद हनीफ, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष हाजी जुबैर, कोषाध्यक्ष साजिद एबानी, जहीद खान, राजू मौजूद थे। अमरकंटक सुल्तानस ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गदीर स्पॉट्सन 4 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कैफ रहे। तीसरा मैच ESW चैंपियंस व YSC यूनाइटेड के मध्य खेला गया, जिसमें ESW चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 75 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी YSC की टीम 71 रन ही बना सकी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जाने रहे। आयोजन को सफल बनाने में समिति के सभी सदस्य जुटे हुए हैं। ये IMPL सीज़न 2 है, जिसका आज चौथा दिन है और आज 4 मुकाबले खेलने जाना है। और अभी ये जो लीग मैच चल रहे हैं, और जैसे कि इससे पूर्व में भी आयोजन समिति के सदस्यों ने और मैंने भी बताया है कि 16 टीमों को इस आयोजन में भाग लिया था और प्रत्येक टीम को इसमें 3 मैच खेलने का हमने अवसर दिया था लीग में। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैच खेलने का या कहीं पर अवसर नहीं मिलता या किसी कारण से वो बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, तो सबको मोबिलाइज करने के लिए और जो समाज में बच्चों में जो प्रतिभाएं बची हुई हैं, छुपी हुई हैं, उसको निखारने का आयोजन समिति ने प्रयास किया है, जिसके लिए कंटिन्यू आयोजन समिति के जो लड़के हैं पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे। और इसको 50 हर टीम में जो है 15 लोग गए, 250-260 बच्चों का हमने चयन किया था। उसमें से बच्चों को बाइफर्केशन करके हर टीम में बांटा है। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं किसी का शुक्रगुजार हूँ तो वो जो टीम ओनर्स हमारे साथ है, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, फ्रेंचाइजी के रूप में वो हमारे साथ जुड़े। और 8 टीम ओनर्स ऐसे हैं जो पिछले सीज़न में भी थे और इस साल भी हैं, राहुल मुगल जी, शदाफ खान जी, ऐसे 8। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।